नियर पॉइंट क्या होता है? तो कोई भी लेंस हो, कोई भी लेंस हो, इसमें नजदीक की वस्तु क्लियरली देख लेते हैं। नियर पॉइंट का मतलब कि नजदीक माने मिनिमम डिस्टेंस जो होगा, मिनिमम डिस्टेंस कितना, प्लस का 25 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? प्लस का 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसमें दो होते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो यहां से आएगी तो ये कन्वर्ज कर रही है, क्या कर रही है, एक जगह कन्वर्ज कर रही है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग, जो कन्वेक्स है उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग, ठीक है। और ये क्या है, ये ऐसे पड़ेगा तो ये ऐसे डाइवर्ट हो जाता है, ये ऐसे पड़ेगा तो ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस, इसमें हमेशा जो एफ होता है वो पॉजिटिव होता है, क्या होता है, और इसमें हमेशा जो एफ होता है वो निगेटिव होता है। तो जब एफ पॉजिटिव होगा तो पी भी क्या होगा, पॉजिटिव, यानी इसका पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव, तो इसका पावर क्या होगा, निगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। ठीक है ना। इसमें पॉइंट फॉर नियर पॉइंट में पहले पॉइंट करके लिखे, पॉइंट बोल रहे हैं, दो तीन पॉइंट लिख लो, लिखो। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम आई, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम आई at which an object, at which an object can be seen clearly, can be seen clearly, and distinct या distinity, DISTINCTY, नियर पॉइंट में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो नजदीक का एकदम क्लियर दिखाई देगा ना, ठीक। दूसरा पॉइंट लेंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड लिस्ट डिस्टेंस, it is also called least distance, least distance of distant, DISTINCT, distant vision, distant vision, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखें, फॉर नॉर्मल विजन, फॉर नॉर्मल विजन, क्वेश्चन में लिखे यंग एडल्ट, YOUNG, यंग एडल्ट, ADULTS, यंग एडल्ट 25 सेंटीमीटर, जो नॉर्मल जो एज होता है उसमें डिस्टेंस पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर ना, ठीक है, ठीक। उसके बाद अभी लिख दिया, अब नीचे लिखे फॉर पॉइंट, फॉर 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 पॉइंट, फॉर पॉइंट में लिखो, देखो, द फारटेस्ट, FORTHEST, the farthest point up to which the point up to
विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब दूर की वस्तु जो दिखाई देती है वो क्लियर दिखाई देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, फार पॉइंट। क्या बोलते हैं, फार पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखे, फॉर नॉर्मल आइज, फॉर नॉर्मल आइज विजन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। फार पॉइंट में जो नॉर्मल विजन होता है क्या होता है, इनफाइनाइट पे एकदम रिलैक्स मोड में आ जाती है। किसमें आ जाती है, रिलैक्स मोड में ना। ठीक, उसके बाद ये बना ले ना। जैसे हम लोग का रेटिना पे इमेज कैसी बनती है, उल्टा। समझते कैसे हैं, दिमाग कैसे समझता है, सीधा। से सेम वही कंडीशन है कि मायोपिया में, मायोपिया में यानी नियर साइडनेस में, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं हिंदी में इसको, निकट दृष्टि दोष। यानी लिखने से ये लग रहा है कि नजदीक वाला दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन निकट दृष्टि दोष में नजदीक वाला साफ सुथरा दिखाई देता है और दूर वाला वस्तु धुंधला दिखाई देता है, दूर वाला वस्तु धुंधला दिखाई देता है। तो जब दूर वाला वस्तु नहीं दिखाई देगा तो कहेंगे कि निकट दृष्टि दोष हो गया है, यानी मायोपिया हो गया इसको ना। दूर वाला नहीं दिखाएगा तो कौन सा, मायोपिया। ठीक ना। तो इसमें जो नियर साइडनेस है इसमें क्या होगा कि दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देगी और नजदीक वाली वस्तु साफ सुथरी दिखाई देगी। देखिए इधर जैसे ये है, ये लेंस है, और ये हमारा रेटिना है, ठीक है, रेटिना है ना। होता क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस है ना। होता क्या है कि जैसे यहाँ से ऐसे आई खुपाच और ये चली गई खुपाच, ठीक, ये खुपाच, यस, ठीक है। तो होगा क्या कि इसमें ये इसको कहाँ बनना चाहिए था, यहाँ, लेकिन ये यहाँ नहीं बना। तो दो कारण हो सकते हैं इसके, ये रोग होने का दो कारण हो सकता है कि ये जो सिलरी मसल्स था इसको दबा दिया है और दबाने के बाद और वो फैल नहीं रहा है, तो इसका जो कर्वेचर होगा यानी फोकस होगा, फोकस घटेगा तो पावर बढ़ जाएगा, पावर बढ़ेगा। या आंख में क्या, आंख का जो आईबॉल है ये क्या हो जाए, फैल जाए, या क्या हो जाए, फैल जाए। देखें, यानी यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया, तो हमें बनना कहाँ चाहिए था, यहाँ पर, ठीक, लेकिन बन गया यहाँ पर, ठीक। तो जब या तो रेटिना के पीछे बन जाए तो भी नहीं दिखाई देगा, रेटिना से आगे बन जाएगा तो भी दिखाई नहीं देगा। तो फिर अब इसमें हमें कोई ना कोई लेंस लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई लेंस लगाना पड़ेगा। तो पहले हेडिंग डालें मायोपिया, इसमें लिखे दो चार लाइन, उसके बाद इसको पढ़ लिखे, it can see, it can see nearly object clearly, sorry, nearby object clearly, nearby object clearly, यानी नजदीक की जो वस्तु है वो कैसा दिखाई देगी, साफ। दूसरा पॉइंट, इट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी दूर की वस्तु दिखाई साफ दिखाई नहीं देती। तीसरा पॉइंट, इसमें कौन सा रोग हो जाता है, नियर साइडनेस, इसको क्या बोलते हैं, नियर साइडनेस। तो लिखो तीसरा पॉइंट, नियर साइडनेस,
चौथा पॉइंट, फॉर पॉइंट इज लेस देन इंफिनिटी, फॉर पॉइंट दूर वाला इज लेस देन इंफिनिटी। पांचवा पॉइंट, इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज, image of distant object is formed in front of retina, image of distant object is formed in front of retina। ठीक है, चाहिए था कहाँ, यहां ना। अब हुआ क्या कि या तो आईबॉल, ये जो लेंस है ये दब गया, दब जाएगा तो फोकस, देखिए P इज इक्वल टू 1/f ना, तो फोकस अगर घटेगा तो पावर बढ़ेगा। ठीक, पावर यानी इसको जब दबाएंगे, सिलरी मसल्स इसको दबा के छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, इसकी फोकस घट जाएगी, घट जाएगी। जब फोकस घट जाएगी तो ये इनफाइनाइट से आने वाली रे कहाँ पे कट करती है, फोकस पे। तो इनफाइनाइट से आने वाली रे का फोकस कहाँ होना चाहिए था, रेटिना पे, लेकिन ये कहाँ हो गया है, आगे। यानी हमेशा इसमें मायोपिया में दिया लिखा है उसमें कि ये हमेशा रेटिना से आगे बनता है, इमेज कहाँ बनता है, रेटिना से आगे। तो पहला रीजन क्या है, पहला रीजन ये है कि या तो इसकी फोकस कम हो जाए, इसकी लेंस की पावर बढ़ जाए। दूसरा दूसरा रीजन है कि ये या तो सूज करके आईबॉल आईबॉल जो है वो सूज गया है ना, किसी डिफेक्ट की वजह से, चोट वोट लगने की वजह से ये आईबॉल क्या हो गया, फैल गया। पहले यहाँ पे था, पहले मान लो आईबॉल यहाँ था तो खूब अच्छे से साफ सुथरे अच्छे दिखाई दे रहा था। ठीक, अब ये इसमें चोट लगा तो आईबॉल फैल गया, फूल गया ना, फूल गया तो इसकी रेटिना कहाँ चली गई, यहाँ। पहले रेटिना यहाँ थी, अब रेटिना कहाँ चली गई, यहाँ। तो कौन सा डिफेक्ट हो गया, जब रेटिना से पहले बन जाए इमेज तो मायोपिया ना, रेटिना से पहले इमेज बन जाए तो मायोपिया। ठीक, तो हेडिंग इसके नीचे लिखे रीजन, जो तो रीजन, देखिए एक्सेसिव, पहला रीजन लिखिए एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, मतलब लेंस बिकम थिक, यानी लेंस कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा ना, दबेगा तो क्या होगा, मोटा। क्वेश्चन में लिखे लेंस बिकम थिक, कर्वेचर ऑफ आई लेंस, क्वेश्चन में लिखे लेंस बिकम थिक, यानी इसका पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो लिखे मोर पावर। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, इलांगेशन ऑफ आई बॉल ना, इलांगेशन मतलब फैल गया। ठीक, लिखे इलांगेशन ऑफ आई बॉल, इलांगेशन ऑफ आई बॉल। ठीक है, दो रीजन है, एक कौन सा, लेंस क्या हो जाए, मोटा हो जाए। मोटा होने का रीजन एक ही है कि वो दब जाए ना, दब जाएगा तो फोकस घट जाएगा तो पावर बढ़ जाएगा। और दूसरा है कि आईबॉल में ही इलांगेशन हो जाए, आईबॉल में ही इलांगेशन हो जाए। ठीक, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब इसका निवारण क्या है, करेक्शन इसका क्या है, हाँ लेंस लगा देंगे, क्या करेंगे, लेंस लगाएंगे। ठीक, इसमें करेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, क्या लेंस लगाएंगे ना।
तो ये सिस्टम जो है ये कौन सा है? मायोपिक आई, मतलब इसमें कौन सा डिफेक्ट आ गया है? मायोपिया ना, आंख में मायोपिया आ गया है। तो ये यहाँ ना बन के कहाँ बन गया है? यहाँ पे, ठीक है। ये पहले रेटिना यहाँ पे था, किसी कारणवश रेटिना इसके कहाँ चला गया? पीछे, इलंगेशन हो गया या ये दब गया। तो क्या करेंगे कि इसमें इसको सही करने के लिए इसका निवारण क्या है? नहीं, अब आई बॉल ठीक नहीं होगा। हाँ, अब वो डिफेक्ट आ गया उसमें। तो इसमें एक ही है कि इसमें लेंस लगा दिया जाए। इसमें क्या लगा दिया जाए? बड़ा नहीं लगाना पड़ेगा, इसमें ये देखना पड़ेगा कि कौन लेंस ऐसा है जो इसकी इमेज, ऑब्जेक्ट को इमेज, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाए वो कहाँ पे बनाए? रेटिना पर। कहाँ पे? रेटिना पे। दिखा रहे हैं, हाँ। प्लेनो, प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो लगेगा थोड़े हो पाएगा। देखो, जैसे मान लो कि ये है, ठीक, यहां से ये क्या हुआ था? ये यहीं बन गया था। अगर हम इसके बीच में कोई लेंस रखते हैं, ठीक, जैसे मान लो हमने ये रखा, कॉन्वेक्स ही रखा, कौन सा लेंस रखा? कन्वेक्स ही रखा, तो ये क्या करेगा? ऐसे आया, ठीक, तो ये कन्वर्ज करेगा ना। मान लो ये कन्वर्ज किया, ये से कन्वर्ज किया, तो ये लेंस है, ये भी लेंस क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। बोलो, ये भी लेंस क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। तो कन्वर्ज करेगा तो ये और पास आ जाएगा। तो क्या ये लेंस लगाए, ये वाली लेंस लगाई जा सकती है क्या? हमें इमेज कहाँ बनाना है? रेटिना पर। ये यहां बना रहा था, ये वाला लेंस लगा दिए तो और पास बना दिया, और पास बना दिया तो दिखेगा? अब तो और नहीं दिखेगा। इसका मतलब कि ये वाला लेंस नहीं लगा सकते। बोलो हाँ कि ना, ये वाला लेंस नहीं लगा सकते। तो अब देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक ये वाला लेंस लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ध्यान देना, इस पर जो आएगी रे वो क्या होगी? डाइवर्ज होगी ना। ये क्या होगी? डाइवर्ज होगी। डाइवर्ज होगी तो ये ऐसे जाएगी, और ये ऐसे जाएगी, डाइवर्ज हो गई। अब यहां से ये क्या करेगा? इसको कन्वर्ज करेगा। बोलो हाँ कि ना, ये क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। कहां बन गई? रेटिना पे। ध्यान दो, हाँ, कहने का मतलब ये है कि ये डिफेक्ट था कि डायरेक्ट इस हमारे आंख की लेंस पे पड़ रही थी, तो वो दोनों रे को कन्वर्ज करके और रेटिना से पहले बना देता था। रेटिना से पहले यहाँ बना दे, यहाँ बना दे, यहाँ बना दे, यहाँ बना दे, लेकिन पहले बना दे रहा था। इसलिए हमें धुंधला दिखाई दे रहा था, इसलिए हमें धुंधला दिखाई दे रहा था। लेकिन यहाँ पे कुछ कोई ऐसा लेंस लगाए कि इसको और क्या कर दे? डाइवर्ज करे। जो यहाँ पड़ रहा था वो यहाँ पड़े, तो यहाँ पड़ेगा तो कन्वर्ज होते होते ना कन्वर्ज होगा, ठीक, कन्वर्ज होते होते होगा। तो यहाँ पे हमने ये वाला लेंस लगाया तो देखा कि और कन्वर्ज कर दिया, और क्या कर दिया? कन्वर्ज कर दिया। तो इसमें कौन सा लगाया? कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस लगाया तो पहले ये डाइवर्ज किया, तो डाइवर्ज किया तो ये ऐसे गया, फिर ये वाली हमारी आंख वाली लेंस है वो कन्वर्ज किया तो कहाँ लेके चला गया? रेटिना पर। तो हमारा ये वाला जो डिफेक्ट था वो खत्म हो गया, यानी इसका निवारण हो गया ना, करेक्शन हो गया। तो हमेशा मायोपिया, जब भी मायोपिया वाली रोग हो जाए तो उसमें लेंस अगर लगाना पड़ जाए तो कौन सा लेंस लगाए? कन्वेक्स या कनकेव, पूछा जाता है ना। हाँ, तो इसमें कौन सा लेंस लगाएंगे? बाई कनकेव
लेंस या कॉनकेव लेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखे करेक्शन, नीचे लिखे करेक्शन। करेक्शन में लिखे कॉनकेव लेंस, यूजिंग कॉनकेव लेंस। क्वेश्चन में लिखे निगेटिव पावर लेंस। इसका पावर कैसा होता है? निगेटिव। पीछे अभी लिखे थे ना, निगेटिव पावर लेंस। ये बना ले, बंद करो। फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग इट। डायग्राम को देख करके क्वेश्चन का आंसर दीजिए ना। क्वेश्चन लिखे पहला, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन। सो हाँ, सो क्वेश्चन नंबर दूसरा, लिस्ट इट्स टू कॉज। लिस्ट इट्स टू कॉज। तीसरा, नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज फॉर, नेम द टाइप्स ऑफ लेंस यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट, द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट। ठीक है, देखिए फिगर ये है। ठीक, इस फिगर को देख करके तीनों क्वेश्चन का आंसर बताना है। पहला पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सा डिफेक्ट आ गया है इसमें, इसमें कौन सा डिफेक्ट आ गया है? रेटिना से पहले ही बन रहा है इमेज, तो कौन सा है? हाँ, तो मैंने कौन सा डिफेक्ट आया है? मायोपिया। तो पहला हो गया। दूसरा ना, उसमें दो पूछा है ना, तो एक क्या होगा? हाँ, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। ठीक, और ये आई लेंस। ठीक, दूसरा में पहला हो गया। एक क्या है? हाँ, देखिए एक तो ये हो गया कि ये सिकुड़ जाए तो यहां बन जाएगा। दूसरा इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, इलोंगेशन ऑफ इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। ठीक है, तीसरा, तीसरा क्या क्या है कि इसकी करेक्शन के लिए कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा इसमें? कॉनकेव ना। कॉनकेव लेंस। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए ना। हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइडनेस। ठीक, ये दूसरा डिफेक्ट है। पहला डिफेक्ट हो गया, दूसरा डिफेक्ट। तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो लेंस है और ये आई बॉल,